Hello everyone, welcome to this video. This is the part 3 for acid, base and salt. अगर आपने इससे पहले वाले दो पार्ट नहीं देखे तो प्लीज रेफर टू दोज पार्ट्स फर्स्ट एंड देन कम टू दिस पार्ट बिकॉज उसके बाद ही आपको नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आएंगे। तो हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ ली, बेस पढ़ लिया, एसिड बेस का डिफरेंस देख लिया था। देन हमने एसिड बेसिस की जो रिएक्शंस थी उनको डिस्कस कर लिया था। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक पढ़ लिया था एंड उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अल्कलीज क्या होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद डिल्यूशन कैसे करनी है एसिड की, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप पहले वीडियो का पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 देख के आए एसिड बेस और सॉल्ट का। नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, जो आज का टॉपिक है, दैट इज द पीएच ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर पीएच की बात करता हूं तो पीएच स्केल वाज डेवलप्ड बाय द मेजर्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। ये क्यों डेवलप किया गया था, क्यों हमने पीएच स्केल का निर्माण शुरू किया? हमने देखना था कि किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने हाइड्रोजन के आयंस हैं, मतलब कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है, या किसी सोल्यूशन में कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। ठीक है। तो पीएच का जो पी होता है उसका मतलब पोटेंज होता है। पोटेंज को जर्मन भाषा का शब्द है ये। तो इसका मतलब पावर होता है। पावर मतलब किसकी? की हाइड्रोजन आयंस की कितनी पावर है किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में। तो पीएच जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। फिर उसके बाद पीएच जो है वो न्यूट्रल जो होती है वो 7 पे होती है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक है, अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। ये पीएच स्केल है, कुछ ऐसा दिखता है। 0 से लेकर 14 तक इसकी रीडिंग होती है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और अगर 7 आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है तो न्यूट्रल है, मतलब वो सोल्यूशन ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। अगर 7 से कम आ रहा है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा आ रहा है तो बेसिक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ हमारे पास आइटम्स हैं जिनकी पीएच के बारे में बताया गया। जैसे कि HCl है, उसकी पीएच 0 है, स्टमक की पीएच 1, लेमन की 2 एंड विनेगर की 3, वाइन की 4, कॉफी की 5। देखो मैंने बताया था ना, कॉफी एसिडिक है बट बिटर इन टेस्ट होती है, बिटर टेस्ट की है बट होती है एसिडिक है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये आपने याद रखनी है। मिल्क की पीएच 6 होती है, वाटर 7, ब्लड की 8, बेकिंग सोडा 9 एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 एंड उसके बाद अमोनिया की 11, सोप की 12, ब्लीच की 13। ठीक है। उसके बाद ड्रेन क्लीनर्स जो होते हैं उनकी 14 होती है। ठीक है, वो भी बेसिक ही होते हैं। तो आपको पता चल गया कि कुछ आइटम्स जो हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं उनकी, उनमें से कौन सी चीजें एसिडिक होती हैं और कौन सी बेसिक होती हैं। उसके बाद पीएच इन एवरीडे लाइफ में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका पहला टॉपिक ये आता है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात की जाती है तो हमारी जो बॉडी है वो वर्क कर रही है पीएच 7 से लेकर 7.8 तक। लिविंग organisms can survive only in a narrow range of pH change, and when the pH of the rainwater is less than 5.6 it is called acid rain। देखो, अगर रेन की पीएच 5.6 से भी कम हो जाती है ना तो हम बोलने लगते हैं कि जो रेन हो रही है ये एसिडिक रेन है। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन कौन सी होती है? जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के जो हमको जो है कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता है उसी को एसिड रेन बोला जाता है। ठीक है, ये। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। अब देखो, अगर एसिड रेन है, अगर आप डायग्राम की मदद से देखोगे तो डायग्राम की मदद से अगर देखो तो ये देखो, यहाँ पे जो थे बादल, ठीक है, बादलों में से एसिड रेन गिर रही है क्योंकि सल्फरस और नाइट्रस के जो कंपाउंड्स हैं वो इसके इसमें मिक्स हैं। अब ये एसिड रेन जब पानी में चली जा रही है, पानी की वैसी तो पीएच 7 होती है ना, पर ये पानी की पीएच को भी कम कर देती है। कम कर देती है मतलब ये एसिडिक बना देती है पानी को भी। ठीक है, वाटर को भी स्लाइटली एसिडिक कर देती है। अब ये एसिडिक रेन हुई कैसे? अब देखो, आपके जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो जब उनको उनमें जो मटेरियल्स बनता है उसके बाद जो वेस्ट निकलती है या जो धुआं निकल रहा होता है उसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स के कंपाउंड्स होते हैं, जो क्या बादलों में जो वाटर होता है
पे उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और उसके बाद जब बादलों में से उसी पानी को की बरसात होती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में जो है पानी नीचे गिरता है, तो वही एसिड रेन होती है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब इसकी पीएच कम हो जाएगी, जो पानी होगा अगर वो एसिडिक हो जाएगा, तो जो पानी में जीव रह रहे हैं, जो फिश पानी में रह रही है, जो अपने और जो एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं, उनकी लाइफ को सरवाइव करना जो है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ द सॉइल इन द बैकयार्ड। अगर आप आपके अपने घरों की बात कर रहे हो, तो आपके घर के बैकयार्ड जो आपकी सॉइल है, मेनली हमने यहाँ पे सॉइल की बात करनी है कि जो सॉइल होती है उसकी पीएच कितनी है। ठीक है। सॉइल की पीएच की अगर मैं बात करता हूँ, तो सॉइल की पीएच, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दियर ग्रोथ। ठीक है। उनको जो है प्लांट को एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है, अगर उन्होंने हेल्दी ग्रोथ करनी है, मतलब उन्होंने अच्छे से ग्रो करना है, तो उनको एक पीएच रेंज चाहिए। वो पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए, एक सूटेबल प्लांट की ग्रोथ के लिए 5.5 से लेकर 7 तक की पीएच होनी चाहिए। ठीक है। सॉइल शुड बी नीदर टू अल्कलाइन और नॉट टू एसिडिक एसिडिक इन नेचर टू सपोर्ट द ग्रोथ। ना तो पीएच उसकी, मतलब जो सॉइल हमारी है, ना तो वो ज्यादा बेसिक नेचर की होनी चाहिए, ना ही ज्यादा एसिडिक नेचर की होनी चाहिए। ठीक है। ये थोड़ी सी बीच बचाव वाली स्टेज होनी चाहिए। ठीक है। ना ज्यादा एसिडिक हो ना बेसिक हो, क्योंकि दोनों से ही नुकसान होगा हमारी फसल को। अब चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉइल अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब पीएच चेंज होगी, तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी प्रॉपरली जो है प्लांट को नहीं मिलेंगे, तो जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो ग्रोथ होगी प्लांट की, वो अफेक्टेड होगी। ठीक है। अब सॉइल, एसिडिक सॉइल जो होती है, उसकी पीएच कम होती है। कहता एट पीएच लेवल लोअर देन 5.5 एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कैन बिकम हाईली अवेलेबल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग टॉक्सिक। एट similar low pH level, other elements like nitrogen, calcium, phosphorus, magnesium, potassium become less available for absorption बाय द प्लांट्स। अब देखो, अगर पीएच कम हो जाती है, तो फिर ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये जो अगर एसिडिक हो गई सोइल, तो ये सारी चीजें जो है प्लांट को नहीं मिल पाएंगी प्रॉपरली। उसके बाद अल्कलाइन नेचर अगर पीएच का हो जाता है, मतलब पीएच 7 से ज्यादा चली जाती है, बेसिक नेचर हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे बताने का मतलब है, अल्कलाइन का मतलब बेसिक, अगर बेसिक नेचर ज्यादा हो रहा है, मतलब पीएच 7 से ज्यादा जा रही है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, बोरोन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं लेस अवेलेबल हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट की तरफ से। मतलब प्लांट इन इन सारे कंपोनेंट्स को फिर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट होता है। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अगर एसिडिक हो रही है, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, और अगर ज्यादा बेसिक हो रही है, तो कौन से प्लांट जो एलिमेंट है उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये रेंज आपने जरूर याद रखनी है। रेंज क्या है, कि पीएच की रेंज जो सॉइल के लिए, वो आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि 5.5 से लेकर 7 तक की पीएच की रेंज हमारी सॉइल की होनी चाहिए। ठीक है। अब और क्या है, आइडियल सॉइल कंडीशंस होनी कैसे चाहिए। अगर मेरे को पता करना है कि मेरा जो प्लांट है वो आइडियली कैसे ग्रो करेगा, तो मतलब जिसमें मतलब कितनी पीएच रेंज होनी चाहिए, या कितनी एसिडिक होनी चाहिए, कितनी बेसिक, तो स्लाइटली एसिड टू न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब बेसिक ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आइडियल सॉइल की बात कर रहा हूँ, तो हल्की सी एसिडिक नेचर उसमें होना चाहिए। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि स्लाइटली एसिडिक जो है हमारा, न्यूट्रल एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल होनी चाहिए। जो हमारी सॉइल है, वो हमें स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल चाहिए फॉर आवर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब डाइजेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, तो डाइजेशन में भी पीएच का रोल होता है। अब अभी डाइजेशन में कैसे हो रहा है, अब आपको ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस तो मैं लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में ही बताऊंगा। जब हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर में हम डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे, डाइजेशन होता कैसे है। पर आपको इतना पता है कि डाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे स्टमक में HCl एसिड होता है, जो क्या कर रहा है, जो जर्म्स को किल कर रहा है, या हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है। और ये हमारे जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मच ऑफ एसिड। अब हमारे को कई बार इनडाइजेशन हो जाती है। अब मान लो तुम लोग
हद से ज्यादा खा रहे हो, कई बार जब मान लो पार्टी पे गए तो हद से ज्यादा खा लिया, लालच कर लिया, तो हद से ज्यादा खा लिया, या फिर हम कहें कि हमने फास्ट फूड ज्यादा खा लिया, फास्ट फूड हमने ज्यादा खा लिया, तो उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी में इंडाइजेशन होगी। मतलब जो स्टमक था उसने जो है एसिड ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, जिससे क्या हुआ, पेट में पेन होने लगा, इरिटेशन होने लगी आपको, खट्टे खट्टे गठार से आने लगे, जैसे यहाँ पे जलन होने लगती है चेस्ट चेस्ट के बिल्कुल थोड़े से नीचे। हमारा जो स्टमक है, वो आपको पता है कि हमारा स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है ना। तो लेफ्ट साइड पे हमारी स्टमक में जो है हमें इरिटेशन होने लगती है, पेन सा शुरू हो जाता है। जो टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन को, पेन, ये पेन क्यों हो रहा था, पेन इसलिए हो रहा था क्योंकि पेन इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने क्या किया, फास्ट फूड ज्यादा खाया और हमारे स्टमक में जो है एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो गया था, और उससे हमारे हमारा स्टमक ज्यादा एसिडिक हो गया है। अब अगर ज्यादा एसिडिक है तो इसको बेसिक करना पड़ेगा, अगर हमें ठीक करना पड़ेगा तो हमने हमने ठीक करना है अपने स्टमक को, तो इसकी एसिडिटी को कम करना पड़ेगा। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड्स को यूज करते हैं। एंटासिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, एंटासिड्स और सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिटी को कम कर देते हैं। ठीक है। अब कौन सा एसिड एंटासिड हम यूज कर रहे हैं, तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहे हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, MgOH जो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज कर रहे हैं एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोला जाता है। ये एक एंटा एसिड है जो क्या कर रहा है, हमारे पेट की एसिडिटी को खत्म कर रहा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पेपर में काफी बार ये पूछा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएच चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूथ डिके। अब हमारे दांत जो हैं, दांत भी कई बार हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है ना, कैविटी लग जाती है, जिसको आप कैविटी बोला जाता है या कीड़ा बोल देते हैं, कि दांतों को कीड़ा लग गया है, मसूड़ों से खून आ रहा है, मतलब आपके गम्स सॉलिड नहीं है, गम्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे भी कोई केमिस्ट्री का लोल यहाँ पे चल रहा है, एसिड बेसिक जो है चीज का जो है यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखो, जो टूथ डिके होता है ना, वो तब स्टार्ट होता है जब आपके माउथ की पीएच जो है ना 5.5 से कम हो जाती है। अगर 5.5 से आपके माउथ की पीएच कम हो रही है, मतलब आपका माउथ जो है वो ज्यादा एसिडिक जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि रात को जब आप ब्रश करके नहीं सोते, तो सारे दिन का खाया हुआ रात में बैक्टीरिया से रिएक्ट करके हमारे माउथ में एक एसिड क्रिएट हो जाता है, इसीलिए सुबह को हम देखते हैं हमारे माउथ से स्मेल आने लगती है, मुंह में जो एसिडिक टेस्ट सा रहता है। फिर हम ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे हमारा माउथ फ्रेश हो जाता है। अब टूथ डिके कब होता है, जब आपकी माउथ की पीएच 5.5 से भी कम चली जाती है। अब जो टूथ एनिमल्स होते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट के बने होते हैं। ठीक है। जो कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टल होता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वर्ड लिखा है ना कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट, ये आपको पता होना चाहिए कि टूथ एनिमल में ये वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, ये पेपर में आई हुई चीजें हैं। ठीक है, तो जहां पे मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ प्लीज वहां पे अपने कान खड़े कर लिया करो। तो इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और किसके कारण है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट के कारण है। इट करोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। ये तब खराब हो जाता है अगर इसकी पीएच जो हमारे माउथ की 5.5 से कम चली जाती है। अब अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारे हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है, या द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड by degradation of the sugar and the food particles remain in the mouth after eating। देखो, खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ खाना हमारे दांतों में फंस जाता है, और जो दांतों में फंस जाता है खाना है, उसमें उसके साथ ही बैक्टीरिया रिएक्ट करके वहां पे जो है कैविटी क्रिएट कर देता है। ठीक है, मतलब उसमें से शुगर को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टू क्लीन द माउथ इज द बेसिक यूज ऑफ टूथपेस्ट। इसीलिए जो है टूथपेस्ट का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा पुराने समय में जो लोग थे वो टूथपेस्ट को यूज नहीं करते थे, तो उनके पुराने लोगों के दांत जो हैं वो गिर जाते थे, जल्दी गिर जाते थे, है ना। जो एज्ड पर्सन होते हैं उनके दांत होते ही नहीं थे। तो मोस्टली टूथ डिके का रीजन यही होता है कि हम टूथपेस्ट नहीं करते, क्योंकि पुराने समय में लोग टूथपेस्ट कम करते थे। ठीक है, तो इसीलिए टूथपेस्ट की जाती है। अब सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। अब देखो, अगर केमिकल का खतरा आ जाता है, किसी भी प्लांट को कोई खतरा आता है, तो वो क्या सेल्फ डिफेंस में करता है। बी स्टिंग लीव्स
एन एसिड विच कॉजेज द पेन एंड इरिटेशन। अब देखो मधुमक्खी है, अगर वो है, येलो बी है या फिर हनी बी है, जो अगर वो लड़ जाती है आपके, मतलब उसको अगर खतरा लगता है तो वो अपना एसिड छोड़ देती है आपकी बॉडी में। यूजिंग मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स द रिलीफ। अगर आप वहां पे कोई बेस अप्लाई कर दो, मतलब आपके मान लो येलो पी लड़ गई है ना, तो उसने एसिड इंजेक्ट कर दिया आपकी बॉडी में, तो वहां पे आप बेसिक बेसिक चीज लगा दो कोई भी। तो वहां पे आपने क्या करना है, कोई भी, जैसे आप फॉर्मिक एसिड लगा सकते हो वहां पे, ठीक है, या फिर आप वहां पे बेकिंग सोडा लगा सकते हो, मतलब बेस लगाना है। बेस लगा दिया तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब सब नेचुरल अकरिंग एसिड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल सोर्स क्या है, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी जो है मिथेनोइक एसिड ही हमारा होता है। अब सॉल्ट क्या होते हैं, विच इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज अ सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट जो है, कहता है सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। और सोल्ट जो होता है वो न्यूट्रल बिहेवियर का होता है, मतलब उसका पीएच 7 होगा, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में हमने सॉल्ट को जो है क्लासीफाई किया, दो तरह से। एक को हमने बोल दिया एसिडिक सॉल्ट, दूसरे को हम बोल रहे हैं बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो दे आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मतलब जिसमें कुछ कुछ एसिडिटी हो, मतलब कुछ कुछ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हो, तो हम एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। बेसिक सॉल्ट हम उसको बोलेंगे जहां पे पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हो, मतलब OH नेगेटिव आयंस जहां पे कुछ कुछ प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब अगर तो हमारे किसी सॉल्ट में हाइड्रोजन के आयंस प्रेजेंट हैं कुछ, तो हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट है। जैसे हमारा अमोनियम क्लोराइड है, हमारा फेरस क्लोराइड है, ये एसिडिक सॉल्ट है। अगर हमारा बेसिक सॉल्ट है तो वहां पे OH नेगेटिव आयंस हमें देखने को मिलेंगे कुछ अमाउंट में, जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इस ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इससे क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ तक डिस्कस करना, हमने यहाँ पर रिवाइज करेंगे, आप घर घर से अपना हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। अगर मैं रिकैप्चुलेशन दूं पूरे वीडियो का, तो एक हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, दैट इज कि पीएच क्या होती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की। पीएच हमने बताया कि कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की। पोटेंस, पीएच में पी का नाम होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। और पावर भी किसकी की, हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर है किसी सोल्यूशन में। अगर वो पावर हमारे सोल्यूशन में बहुत ज्यादा है तो एसिडिक है, कम है तो वो बेसिक है, ठीक है। 0 से 14 तक की हमारी जो है रेंज होती है पीएच स्केल की, एसिडिक बेसिक आपको बताया, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक। ये कुछ हमारे डेली लाइफ के प्रोडक्ट हैं जिसकी पीएच रेंज और कलर हमें डिफाइन किया गया है। और आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सोल्यूशन है जो कि किसी भी सोल्यूशन में हम डाल के उसका कलर देख के बता सकते हैं कि वो इस बैंड में से किस कलर के साथ मैच हो रहा है, तो उसकी पीएच उससे उसके आसपास होगी, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसलिए यूज करते हैं। एवरीडे में पीएच देखा हमने, प्लांट्स और एनिमल्स की पीएच रेंज देखी, एसिडिक रेन के बारे में समझा। फिर हमने सॉइल की पीएच के बारे में देखा। देन हमने डाइजेशन सिस्टम की पीएच के बारे में देखा, टूथ डिके क्यों हो रहा है, जिसमें मैंने बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट जो एनिमल में प्रेजेंट हमारा केमिकल होता है, ये आपने बाय हार्ट याद रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछा गया था। फिर जो बी स्टिंग होता है वो एसिड छोड़ देते हैं, तो बेस हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फिर कुछ सोर्सेज हैं और कुछ एसिड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें किसमें क्या है, जैसे कर्ड में सिट्रिक एसिड है, तो सॉरी, कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। और सोल्ट जो होता है हमारा दो तरह का है, एक एसिडिक और बेसिक सॉल्ट होता है। एसिडिक जिसमें कुछ हाइड्रोजन के आयंस प्रेजेंट होंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड और फेरस क्लोराइड। और बेसिक वो जिसमें कुछ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट हो,
ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस को बोला जाता है, और हाइड्रोक्साइड आयंस जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको बेसिक सॉल्ट बोलते हैं, और एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इससे इसके बाद एसिड एंड बेसिस का आई होप सो कि एक ही पार्ट होगा, और उसके बाद हमारा एसिड एंड बेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।